नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं दैनिक करमदाता का डिजिटल प्लेटफॉर्म करमदाता टीवी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कृषि भूमि की रजिस्ट्री में हुए मुद्रांक शुल्क घोटाले की। यानी कृषि भूमि या आवासीय भूमि की रजिस्ट्री करने पर तथा कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपांतरण करने पर जो मुद्रांक शुल्क सरकार को दिया जाता है, उसमें हुए बड़े घोटाले की। मामला भरतपुर जिले की नदबई तहसील का है, जिसमें तहसील के बाबू से लेकर पटवारी और तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार को लगभग 35 लाख रुपए के राजस्व का चूना लगा दिया गया। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। खसरा नंबर 4034 और इसी खसरे से होती है घोटाले की शुरुआत, जिसमें सरकारी नुमाइंदों ने विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर लालच के वशीभूत होकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने की राह पर चल पड़ते हैं। इस मुद्दे पर पहले हमने नगर पालिका की भूमिका पर बात की। 2/7/2015 को इस खसरे नंबर का लेआउट प्लान तस्दीक होता है। तस्दीक होते ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है और तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों का जमीर भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ जाता है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार को राजस्व का चूना लगाते हुए भ्रष्टाचार करने में लग जाते हैं। और कॉलोनाइजर कुंवर सिंह, जो कि वर्तमान में नदबई नगरपालिका का मनोनीत पार्षद है, को फायदा पहुंचाने में लग जाते हैं। 18/9/2015 को खसरा नंबर 4034 में से लेआउट प्लान के आधार पर नदबई तहसील में 2 अलग अलग रजिस्ट्रियां होती हैं। ये रजिस्ट्रियां प्लॉट के हिसाब से यानी आवासीय दर की शुल्क जमा कराकर कराई जाती हैं। फिर उसी दिन 1 घंटे के बाद इसी खसरा नंबर में से तत्कालीन तहसीलदार नदबई एवं वर्तमान तहसीलदार नगर भरतपुर भारत भूषण दीक्षित के द्वारा अपनी आंख बंद कर इस कॉलोनी यानी दुष्यंत नगर के कॉलोनाइजर और नगर पालिका नदबई के मनोनीत पार्षद कुंवर सिंह से मिली भगत कर 14 एकड़ जमीन का बैनामा कृषि दर की शुल्क जमा कराकर करवाया जाता है और कलाकारी करते हुए बहनामे में बारानी भूमि का शुल्क लगाकर और ज्यादा फायदा पहुंचा दिया जाता है, जबकि तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि शाही भूमि के नाम से दर्ज है। कॉलोनाइजर कुंवर सिंह के 14 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री के बाद आवासीय प्लॉटिंग के आधार पर बेचान शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 55 एकड़ जमीन में कृषि भूमि के तहत शुल्क जमा कराकर दूसरे तहसीलदार प्रदीप कुमार जैन भी इसी घोटाले में शामिल होकर रजिस्ट्रियां कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों तहसीलदारों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार को लाखों रुपए के मुद्रांक शुल्क का चूना लगाते हुए अपनी जेब भरनी शुरू कर दी। अब यहाँ मेरा सवाल तहसील के कर्मचारियों और तहसीलदार भारत भूषण दीक्षित और प्रदीप कुमार जैन से है। एक दिन में 2 अलग अलग रजिस्ट्री अलग अलग मुद्रांक शुल्क पर आपने कैसे कर दी? क्या जवाब है इस सवाल का आपके पास? आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है? क्या यही कार्यशैली है आपकी? आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरे विभाग और तंत्र पर सवाल उठते हैं। आप जैसे अधिकारियों की वजह से तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब मेरा सवाल आईजी स्टाम्प अजमेर और सरकार से है कि भारत भूषण दीक्षित और प्रदीप कुमार जैन जैसे भ्रष्ट अधिकारी ही जब सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा गए, क्या विभाग को इनके खिलाफ जांच नहीं करनी चाहिए? इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अभी तक कॉलोनाइजर से मुद्रांक शुल्क के लाखों रुपयों की वसूली भी नहीं हो पाई है, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के मुद्दे में बस इतना ही। अगले मुद्दे में इन दोनों ने सरकार और विभाग को कैसे गुमराह किया,
और अब तक विभाग ने मुद्रांक शुल्क की वसूली करने में इतनी देरी क्यों कर रहा है, पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।